हेलो फ्रेंड, जितने भी बिहार यूजी में कायूस के स्टूडेंट हैं सभी लोगों का फर्स्ट राउंड का फाइनली काउंसलिंग खत्म हो गया है और फर्स्ट राउंड से फ्री एग्जिट और सेकेंड राउंड का शेड्यूल जो है आप लोगों का आउट हो गया है। देख सकते हैं ये नोटिस जो है अभी जस्ट आया है और इसमें बताया गया फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से फ्री एग्जिट एवं सेकेंड राउंड काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना जो कि सभी स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट को बताया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि राउंड 1 काउंसलिंग के उपरांत फ्री एग्जिट एवं राउंड 2 काउंसलिंग से संबंधित जो है विज्ञापन जारी किया गया है जो कि वेबसाइट पर है। 2 नोटिस आया है और चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक और नोटिस है तो एक और नोटिस ये है और इसमें सारा कुछ रूल रेगुलेशन बताया गया है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से फ्री एग्जिट एवं सेकेंड राउंड काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना, ठीक है। और ये नोटिस जो है देख सकते हैं आज ही आया है, ठीक है। और ये सभी BA MS BHS BMS गवर्नमेंट प्राइवेट सभी कॉलेजेस के लिए है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो डेट है वो देख लीजिए, बाकी कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, किनको चॉइस फिलिंग करना है नहीं करना है, सारा कुछ रूल रेगुलेशन बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राउंड 2 सीट अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन से संबंधित कार्यक्रम जो है राउंड 2 का शेड्यूल है। तो रिजाइग्नेशन थ्रू फ्री एग्जिट फ्रॉम राउंड 1, तो राउंड 1 से फ्री एग्जिट लेना है वो जो डेट है 14 से 15 के बीच में लेना है, ठीक है। और स्टार्ट डेट है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट सेकेंड राउंड, तो सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का जो चॉइस फिलिंग होगा वो 16 से होगा। लास्ट डेट जो है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का जो है वो 20 तक है। तो 16 से 20 तक जिनको चॉइस फिलिंग करवाना होगा या फिर कुछ एडिट करवाना होगा, ऐड करवाना होगा वो करवा सकते हैं। जो न्यू चॉइस फिलिंग करना चाहते होंगे वो भी कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में एलिजिबल रखा गया है। उसके बाद जो सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो 24 को आएगा, ठीक है। और आप लोग का जो अलॉटमेंट है वो 24 से 30 तक डाउनलोड होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सेकेंड राउंड का वो 29 से 30 तक होगा, ठीक है। बाकी जो है नियम और रूल रेगुलेशन जो है यहाँ पर बताया गया है कि पहले के अनुसार रहेगा। और राउंड 2 के बाद फिर राउंड 3 के रिगार्डिंग भी नोटिस ऐसे ही जारी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले रूल रेगुलेशन देख लीजिए। तो यहाँ पर रूल फर्स्ट में बताया गया है कि वैसे कैंडिडेट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किए थे और आवेदन किए थे लेकिन राउंड 1 में चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, तो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो जो है चॉइस फिलिंग करने के लिए एलिजिबल है, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। जिनका राउंड 1 में चॉइस फिलिंग नहीं हुआ था वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और उनको करना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद बताया गया है सेकंड नंबर में आप लोग भी ये नोटिस पढ़ सकते हैं कि जो राउंड 1 काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग किए थे लेकिन सीट आवंटन नहीं हुआ है तो वही राउंड 2 काउंसलिंग हेतु जो राउंड 1 में चॉइस भरे हैं वही आप लोगों के लिए रहेगा और उसके लिए आप लोग स्वतः पात्रता प्राप्त होंगे, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने अकाउंट में लॉगिन करके सीट आवंटन रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। आगे की प्रक्रिया जो अनिवार्य रूप से पूरी करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी अपने भरे हुए पूर्व चॉइस में यदि बदलाव करना चाहते हैं तो अकाउंट में लॉगिन करके चॉइस को एडिट, कुछ ऊपर नीचे, कुछ ऐड, कुछ रिमूव करवा सकते हैं जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है थर्ड नंबर में बताया गया है वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन हुआ है और राउंड 2 काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प नो दिए हैं तथा अपना आवंटित संस्थान में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर नामांकन ले चुके हैं तो राउंड 2 काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प यस दिए हैं। वैसे अभ्यर्थी जो नो दिए हैं और यस दिए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए हैं, दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बताया गया, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो यस नो करके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं ऐसे सभी अभ्यर्थी जो है राउंड 1 काउंसलिंग से फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है 14 से 15 तक ले सकते हैं फ्री एग्जिट, ठीक है। और की अवधि तक अपने राउंड 1 द्वारा आवंटित संस्थान में जाकर फ्री एग्जिट द्वारा रिजाइन करेंगे। तो जो आप लोग को कॉलेज मिला वहाँ से जाकर फ्री एग्जिट करेंगे और राउंड 1 से जो है आप लोग फ्री एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर जो है करेंगे तभी उनका रिजाइग्नेशन जो है स्वीकार होगा। संस्थान में जाकर पोर्टल पर किया गया रिजाइग्नेशन स्वीकार होगा या ऑफलाइन नहीं होगा। तो जो एडमिशन फाइनली यस या नो करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के एडमिशन ले लिए हैं वो अगर चाहते हैं कि हम राउंड 2 में पार्टिसिपेट करें तो उनको फ्री एग्जिट लेना पड़ेगा, ठीक है। और फ्री एग्जिट उन लोगों को जो है जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ जाना है, वहाँ बोलना है तो ऑनलाइन रिजाइन करेंगे तो वो वैलिड होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक है। और इसके लिए और जो है यहाँ पर रूल रेगुलेशन बताया गया है कि इसके लिए अभ्यर्थी अपने आवंटित संस्थान में जाएगा रिजाइनेशन हेतु एप्लीकेशन देंगे, ठीक है। और संस्थान
उनके आवेदन के आलोक में पार्षद द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल के माध्यम से रिजाइग्नेशन स्लिप जनरेट कर एक कॉपी अभ्यर्थी को देंगे एवं 2 कॉपी संस्थान में रखेंगे। अभ्यर्थी रिजाइग्नेशन स्लिप लेना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से रिजाइग्नेशन स्लिप मिलेगा जो आप लोगों को कॉलेज फर्स्ट टर्म में अलॉट हुआ है। ऐसे सभी रिजाइन कर फ्री एग्जिट लेने वाले अभ्यर्थियों का पूर्व भरा हुआ चॉइस नल एवं वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो जिनको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है, अलॉट हुआ है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के यस या नो जो भी किए थे, तो उन सभी लोगों को फ्री एग्जिट अगर लेते हैं तो उन लोगों का चॉइस जो है नल एवं वॉइड हो जाएगा और उन सभी को जो है सेकेंड राउंड फिर से चॉइस करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन हुआ है परंतु किसी कारणवश अपने आवंटित संस्थान में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं, ऐसे अभ्यर्थी को स्वतः फ्री एग्जिट मान लिया गया है, ठीक है। एवं चॉइस जो है नल एवं वॉइड हो गया है, ठीक है। तो जो राउंड 1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए थे वो ऑलरेडी फ्री एग्जिट हो गए हैं और उनका भी चॉइस नल एवं वॉइड हो गया है। उसके बाद 5 नंबर में बताया गया है कि उपरोक्त के आलोक में ऐसे अभ्यर्थी जिनका चॉइस नल एवं वॉइड हो गया है, अगर वे राउंड 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पुनः फ्रेश चॉइस भरना कंपलसरी है, आप लोग को भरना ही पड़ेगा। अगर नहीं भरते हैं तो एलिजिबल नहीं रहेंगे, नहीं तो राउंड 2 के लिए पात्रता प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो जिनका कॉलेज अलॉट हुआ था फ्री एग्जिट लेंगे या फिर जो कॉलेज अलॉट हुआ था जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए वो सभी का चॉइस जो है फर्स्ट राउंड का नल एवं वॉइड हो गया, उन सभी को करना चॉइस फिल करना फिर से कंपलसरी है। और उसके बाद जो है बताया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन हेतु सफलतापूर्वक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं तथा राउंड 2 काउंसलिंग हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प यस दिए हैं परंतु निर्धारित अवधि में रिजाइनेशन नहीं लेते हैं, मतलब फ्री एग्जिट नहीं लेते हैं, वे भी अपने भरे हुए पूर्व चॉइस में यदि बदलाव करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपना चॉइस को एडिट कर बदल सकते हैं, परंतु वे राउंड 1 काउंसलिंग से आवंटित चॉइस को अपने चॉइस लिस्ट से नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रूल्स है ये है, मान लीजिए कोई अपग्रेडेशन यस दिए हैं और वो रिजाइन नहीं करते हैं, जो फ्री एग्जिट नहीं लेते हैं जो डेट है उस डेट में, तो उन लोगों को भी जो है चॉइस में बदलाव करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन लोगों को जो राउंड 1 में कॉलेज मिला है वो कॉलेज रहना कंपलसरी है, वो उसको जो है आप लोग हटा नहीं सकते हैं, उसके अलावा कुछ और ऐड कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था 6 नंबर। उसके बाद 7 नंबर है कि अगर अभ्यर्थी अगर फ्रेश चॉइस फिलिंग करते हैं अथवा पूर्व भरे हुए चॉइस में यदि कोई बदलाव एडिट करते हैं तो ऐसे सभी अभ्यर्थी फ्रेश चॉइस फिलिंग अथवा एडिट या सुधार करने के 50 सेव चॉइस बटन पर क्लिक करेंगे तब 50 सेव चॉइस को चॉइस लॉकिंग बटन पर क्लिक करें ताकि अंतिम रूप से भरे हुए चॉइस का प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख ले। तो ये जो है ऑलरेडी करेंगे, जो चॉइस एडिट या फिर कुछ न्यू चॉइस फिलिंग करेंगे तो ये ऑलरेडी लॉकिंग भी करेंगे, क्लिक करेंगे और उसके बाद चॉइस का जो है प्रिंट भी रखेंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, सेव करना है उसके बाद लॉक करना है, फिर जो है चॉइस की उसका प्रिंट लेना है, मतलब कि PDF प्रिंट आउट करवा लेना है। और यहाँ पर दिया गया है 8 नंबर, सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक विकल्प भरें क्योंकि उन्नयन के कारण वर्चुअल वैकेंसी या फिर वास्तविक रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। उसके बाद राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन रिजल्ट प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी जो है अपने अकाउंट में लॉगिन करके आवंटित सभी अभ्यर्थी चाहे वह रिटेन अपग्रेड या नया हो सभी को पोर्टल के माध्यम से अपना अलॉटमेंट डाउनलोड करना अनिवार्य है। तो सभी को न्यू अलॉटमेंट डाउनलोड करना अनिवार्य है, ठीक है। अगर सेमी कॉलेज सेकेंड राउंड में भी अलॉट हो जाता है फिर भी, और वे जो है निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर नामांकन की प्रक्रिया जो है पूरी करेंगे। अगर अभ्यर्थी राउंड 3 काउंसलिंग है तो अपग्रेडेशन यस या नो देते हैं परंतु कारण से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं या फिर नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को राउंड 2 द्वारा सीट जो है वो रद्द हो जाएगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि भी जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जो कैंडिडेट सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में जाएंगे, ठीक है। तो अगर वे यस या नो अपग्रेडेशन में देते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो राउंड 2 का जो सीट है वो रद्द हो जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जो है वो भी फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है, आप लोग को रिफंड नहीं होगा और जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस आलोक में किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा, ये भी बताया गया। और यहाँ पर बताया उपरोक्त के अनुसार राउंड 3 काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन प्राप्त करने तथा ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सूचना विज्ञापन
के माध्यम से सूचित किया जाएगा, ठीक है। तो अभी वैसे भी कैंडिडेट होंगे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाए होंगे आयुष काउंसलिंग के लिए, ठीक है, तो उनको जो है राउंड 3 में चांस मिलेगा, ठीक है। तो राउंड 3 में उन लोगों को चांस मिलेगा, वो जो है राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, चॉइस फिलिंग करवाएंगे, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट है वो सारा काम करेंगे, ठीक है, जिनका छूट गया है। जिनका चॉइस फिलिंग अगर नहीं हुआ है तो वो कर लेंगे, जिनका एडिटिंग करवाना है और जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है तो वो फ्री एग्जिट ले लेंगे। सारा कुछ रूल्स इसमें लिखा हुआ है और बाकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो यहाँ पर देख सकते हैं। 14 से 15 तक फ्री एग्जिट लेना है, आप लोग फ्री एग्जिट ले लीजिएगा। तो ये था आप लोग के लिए अपडेट। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जैसे थर्ड राउंड के रिगार्डिंग आप लोगों को अपडेट आता है। और आप लोग पहले सेकेंड राउंड का सारा काम कर लीजिए, कल से आप लोगों का जो है फ्री एग्जिट है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।